तो मैंने उसको नाम बताया डेस्टिनेशन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन देना है तो दे दीजिए, ऑप्शनल नहीं है तो कोई बात नहीं। वो कह रहा कन्वर्जन का इवेंट क्या होगा, तो इवेंट तो हमने कहा भाई यूआरएल ही होगा उसका इवेंट। तो कहता ऑल ट्रैफिक यू, जो उससे रिलेटेड है सारा। मैंने कहा हाँ। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, तो वो कह रहा है कि आप किस जगह पे अपने आप को कन्वर्ट मानेंगे, कि ये चीज़ हो गई तो मैं कन्वर्ट मानूंगा। तो मैंने कहा यूआरएल कंटेन्स, जब मेरा यूआरएल जो है यहाँ पर आ जाए, ठीक है, इस पोजीशन पे आ जाए, तो मैं उसको जो है अपना जो है वो मान लूँगा। क्या, इक्वल रखना है इसे, एग्जैक्ट वो चीज़ जो है मेरा आ जाए। तो मेरा जैसे वेबसाइट है nitindigital.com, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर कोर्स, कहाँ है मेरा, इसमें तो अभी पैसा है, गूगल एड्स का कर देखते हैं। तो जैसे ये मेरा पेज है, और ये मेरा जो पेज है, अगर मैं इसे परचेज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं परचेज करने के लिए जाऊँगा, तो परचेज करने के बाद जो है वो मेरे से पैसे मांगेगा, ठीक है ना, पैसे मांगेगा ना भाई। जो भी मेरा पेमेंट गेटवे लगा होगा, तो वो कहेगा भी यहाँ पे मेरे को पैसे दे दो। तो ये वाला पैसे आ गया यहाँ पे, पैसे वाला पेज। तो अब यहाँ से अगर मैं पैसे कर दूंगा, यहाँ पे बाय नाउ करूँगा, तो मेरे पास एक पेज आ जाएगा जो मुझे थैंक यू पेज पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और मैं उसका नाम रख देता हूँ थैंक्स, पता नहीं नाम क्या है मुझे, थैंक यू ही होगा उसका, मान लो। मैं खोल के देखता हूँ है कि नहीं है। अगर मैं परचेज करूँगा तो वहाँ पे लैंड कर जाएगा ना लास्ट में, भाई थैंक्स फॉर योर परचेजिंग। या मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा जो ये पेज है, लीड जनरेशन तक, यहाँ तक कोई आदमी आ जाए, वो परचेज तो अपने आप ही कर लेगा, तो ये मेरा कन्वर्जन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से कुछ और पेज का नाम होगा, इसीलिए जो है इसको दिक्कत हो रही है। ये यहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे। लास्ट में मुझे याद नहीं है पेज का नाम क्या है, थैंक यू है या थैंक्स है, जो भी है। चलिए आप समझ जाइए कि लास्ट में जो मेरा पेज होगा आफ्टर परचेजिंग जो है, मान लो यही है मेरा पेज, वैसे थैंक यू ही है, थैंक्स फॉर योर परचेजिंग। मान के चलो कि मैंने परचेजिंग कर लिए, और मेरा जो है लास्ट में ये पेज आ गया, थैंक यू फॉर परचेजिंग, लास्ट में आता है ये मेरा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुलता है। तो मैंने फेसबुक को ये बताया कि भाई देखो ये है मेरा फाइनल यूआरएल, जिस पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मानूंगा मैं क्या, अपना कन्वर्जन, ठीक है। और इसको मैंने, उसने पूछा है इक्वल पे कंटेन्स या डजंट कंटेन। मैंने कहा इक्वल, बिल्कुल, जब ये एग्जैक्टली जब ये वर्ड जब ये पेज खुल जाएगा नेट पर, तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई मेरा कन्वर्जन हो गया। और ये मेरा पेज तभी खुलेगा जब मेरी परचेजिंग होगी, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अनटिल अनलेस मेरी परचेजिंग नहीं होगी तो मेरा ये पेज भी नहीं खुलेगा। तो इसलिए जो है ये मैंने थैंक यू पेज को जो है इसको बताया कि ये मेरा कन्वर्जन है, और ये मैंने उसको बता दिया। उसने कहा ठीक है भाई, और उसने कहा मैं क्रिएट कर देता हूँ, सो मैं समझ गया कि ये तुम्हारा कन्वर्जन है। और उसने कहा ठीक है, यू हैव क्रिएटेड कस्टम कन्वर्जन फॉर गूगल एड्स कोर्स, और गूगल एड कोर्स के लिए आपका जो कन्वर्जन है वो बन गया है, ठीक है। तो ये जो है मेरा हो चुका है। अब बात आती है कि भाई अब मैंने बता दिया ना फेसबुक को कि ये मेरा कन्वर्जन है,
कैसे बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। क्रिएट कस्टम कन्वर्जन पे गए, यहाँ पर उसका नाम रखा, उसने पूछा किसको तुम कस्टम कन्वर्जन कह रहे हो, तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरा तो जो है, मैं जो अपना जो यूआरएल है उसको जो इक्वल मानूंगा वो इस पे मानूंगा, इक्वल्स पे। और मेरी, उसने कहा कन्वर्जन वैल्यू भी डालनी है, तो मैंने डालने की जरूरत नहीं है, डालना चाहते हो तो डाल दो कि कितना कन्वर्जन वैल्यू है। और अगर आप चाहते हो मेरी कैटेगरी भी हो, किस कैटेगरी को कन्वर्जन माना है, तो ये भी ऑप्शन है भाई। लीड को माना है, ऐड टू कार्ट है, कई लोग ऐड टू कार्ट को कन्वर्जन मान लेते हैं, कोई पेमेंट इन्फो को मांग लेते हैं, ठीक है। कई लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को मांग लेते हैं, कई बार कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ जाए तो मांग लेते हैं, कई लोग जब डोनेशन जाते हैं तो उनको मांग लेते हैं, कई लोगों के लिए लीड जो है वो भी डोनेशन है, क्या कन्वर्जन है, कईयों के लिए परचेज है। तो आपने उसको बताना है कि भाई एक्चुअली मेरा हुआ क्या है। तो मुझे जो है एक्चुअली ये भी बताना चाहिए था कि ये मेरा परचेज है, ठीक है, ताकि वो परचेज के लिए आपकी फोकस कर सके। या आप नेट के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू अगर लीड जनरेशन चाह रहे हैं तो आपको लीड को सेलेक्ट करना था। तो यहाँ से आपको जो है अपना कन्वर्जन बनाना है, फेसबुक को ये बताना है कि भाई ये मेरा जो है कन्वर्जन है, ठीक है। फिर दोबारा से एक बार फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आपने फेसबुक पे जाना है, जाने के बाद आपने इवेंट में जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इवेंट में जाना है। इवेंट में जाने के बाद आप जो है इवेंट पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। यहाँ पर कस्टम कन्वर्जन्स है, और कस्टम कन्वर्जन में जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना कन्वर्जन डिफाइन करना है। क्या करना है, अपना कन्वर्जन डिफाइन करना है। जैसे मैंने अपने डिफाइन किए हुए अलग अलग कन्वर्जन्स बताए हुए हैं कि भाई ये मेरा ये है, और वो मेरे को बता रहा है कि आपके इतने कन्वर्जन हो भी चुके हैं, ठीक है। तो फिर जा करके मुझे उस कन्वर्जन की वैल्यू देनी है, ठीक है। जैसे मैंने गूगल एड्स को बताया था, उसका नाम लिखना है, उस वेबसाइट का ट्रैफिक, वो पूछ रहा है क्या है, ऑल्सो वेबसाइट ट्रैफिक, मैंने कहा हाँ। उसने कहा कैटेगरी क्या है, कैटेगरी मैंने बता दिया भाई मेरी ये कैटेगरी है, मैं परचेज को मान रहा हूँ, कार्ट को, कोई एड टू कार्ट को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, तो मुझे बताना है और सीधा जा करके मुझे क्रिएट कर देना है। मुझे क्या याद रखना है, अब मैंने जो कन्वर्जन का नाम रखा है, जो मैंने यहाँ पर इनिशियली दिया है वो याद रखना है, यहाँ पर जो मैंने नाम दिया है, ठीक है। ये काम हमारा हम कर देंगे यहाँ पर खत्म। और हमारा कन्वर्जन तभी काम करेगा जब तक हमारी पिक्सल नहीं लगी हुई है, अनटिल अनलेस जब तक हमारी पिक्सल नहीं लगी हुई है। ये देखिए डाटा सोर्स, क्योंकि पिक्सल से ही तो डाटा उठा रहा है वो सारा, कि हाँ यहाँ पर जाकर के कन्वर्जन, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट को वेरीफाई कर चुका है पिक्सल्स के थ्रू। मैंने बताया ना आपके पिक्सल्स के क्या क्या काम है। पिक्सल का काम है, सबसे पहली बात है एनालिटिक्स जनरेट करना, अपनी साइट के स्टैट्स देगा। दूसरा आपके लिए रीमार्केटिंग कर सकता है। और तीसरा मैंने बताया था कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करने का, और जो कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइजेशन भी करेगा। वो कैसे करेगा, क्योंकि लोगों ने, किस तरह के लोगों ने आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है परचेज की है, उसको पता चल गया, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इसमें काम कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें जो है पिक्सल्स करेगा, इसलिए अपनी वेबसाइट में आपने पिक्सल जरूर लगाना है, ठीक है। और पिक्सल लगाने के बाद जो है आपने सबसे पहले अपना कस्टम कन्वर्जन बनाना है कि हाँ भाई ये मेरा कन्वर्जन है। हमने फेसबुक को इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये मेरा कन्वर्जन है। अब जो मेरा कैंपेन बनेगा वो मेरा इसको ओरिएंटेड रख के आपने काम करना है, इसको ध्यान में रख के जो है आपने मेरा वो बनाना है, ठीक है। और इस काम को बनाने के बाद हम यहाँ पर छोड़ देंगे, और उसके बाद जो है हम अपने दोबारा एड्स मैनेजर पे चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद हमें जो है अपना क्रिएट करना है कैंपेन। और करने के बाद हमें क्या करना है, इस बार हम कहाँ जाएंगे, कन्वर्जन्स में। तो ये पूछ रहा है जहाँ पे आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करूँ, मैंने कहा नहीं वहाँ से नहीं शुरू करना, अब हम जाएंगे यहाँ पे कन्वर्जन्स में। तो कन्वर्जन्स में गए हम। ये सारी चीजें एक ऐड पे करनी है या अलग अलग हिसाब से? क्या कह रहे हो आप?
मैं कह रहा हूँ कि सर सारी ये चीज जो आप बता रहे कन्वर्जन वगैरह ये सारी एक ही ऐड पे करनी है या अलग अलग ऐड के हिसाब से? सारी एक ऐड पे कैसे कर सकते हो अनिल? हाँ तो यही पूछ रहा हूँ ना। भाई अगर लीड जनरेशन का हो तो लीड जनरेशन ही करोगे ना। कन्वर्जन अगर वेबसाइट के साथ कर रहे हो तो वेबसाइट पे जब कन्वर्जन हमेशा कब होगा, जब कोई भी डिसीजन आपने अपनी वेबसाइट से करवाना है या मोबाइल एप्लीकेशन पे कराना है, तभी कन्वर्जन है। अदरवाइज जब आप एंगेजमेंट का जब कैंपेन चला रहे थे तो यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। जब आप लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे थे तब भी यूजर आपकी वेबसाइट को नहीं देख रहा था। तब आपने ब्रांडिंग का कैंपेन चलाया था तब भी उसको आपकी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं था, समझे? लेकिन जब कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट इन्वॉल्व हो चुकी है, और वेबसाइट इन्वॉल्व हो चुकी है तो वेबसाइट से उसने कहा कि पहले सबसे पहले अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करो कि आप इस वेबसाइट के ओनर हैं। तो उसने हमें एक कोड दिया, वो कोड हमने अपनी वेबसाइट में लगा दिया। अब वो उसको पता चल गया कि हाँ, अब अनिल या नितिन जो है इसका जो है ओनर है इस वेबसाइट का। अब ओनरशिप हमारी वेरीफाइड होने के बाद हमने कहा कि भाई मेरा लक्ष्य ये है कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लीड आए, या मेरा ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, या मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इंटरेक्ट करें, जो भी है। मैंने अपना कन्वर्जन का उसको वैल्यू बता दी, भाई मेरा कन्वर्जन का लक्ष्य ये है, ये फाइनल यूआरएल जो आना चाहिए जिससे मैं अपने आप को तो कन्वर्ट सर समझूंगा। हाँ जी। लीड आना और माल बिकना तो बात एक ही हुई ना? क्यों माल दोनों बात एक कैसे हुई भाई? सर कोई भी है सेल्स के लिए ही लीड जनरेट करेगा तो वो सीधा फिर सेल ही कर लेगा नहीं? यार कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा जो, मान लो तुम 20 लाख की प्रॉपर्टी बेचते हो, तुम वेबसाइट से बेच लोगे क्या? तो कोई वेबसाइट अपना कार्ड स्वैप करके 20 लाख की प्रॉपर्टी, 25 लाख की प्रॉपर्टी दे देगा, ले लेगा? कि ये ऑनलाइन परचेज होगा इससे, हाँ, ठीक तुम ऑनलाइन परचेज कितने की करोगे? 4,000 की, 5,000 की, 10,000 की? है। ओके सर ओके। तो परचेजिंग एक अलग चीज है और लीड जनरेशन एक अलग चीज है, ठीक है? तो ठीक है सर। हाँ, जब हम वेबसाइट से ही अपनी कोई चीज बेच रहे हैं तो हम हमेशा कन्वर्जन का कैंपेन चलाएंगे, उसको कन्वर्जन डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें एक कैंपेन बनाना है जो कन्वर्जन ओरिएंटेड है, बिल्कुल ही हमने उसे बता दिया है और हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो इश्यू आएगा वो हमारा कहाँ आएगा? कन्वर्जन्स में। जी, अब उसने पूछा कि भाई ये कन्वर्जन जो है आप किसको कह रहे हैं? तो हमने कहा भाई वेबसाइट पे जो हमने डिसीजन लिया उसको हमने कन्वर्जन माना है, ठीक है? अगर हम व्हाट्सएप चैट को कन्वर्जन मान लेते तो उसको ही मान लेता वो। अब वो पूछ रहा है कन्वर्जन कौन सा? तो मैंने उसको कहा मैंने गूगल एड्स वाला बनाया था ना अभी आपके सामने, तो उसको बताऊंगा भाई मैं गूगल एड्स वाला चाहता हूँ। आज बहुत धीरे चल रहा है मेरा गूगल एड्स कोर्स। तो वो कह रहा है अभी तक तो आपके पिक्सल वेरीफाई नहीं है, क्योंकि वो पेज तो था ही नहीं, मैंने तो हवा में बनाया था वो, क्योंकि उसके लिए नहीं था वो गूगल, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको कन्वर्जन बता चुका हूँ गूगल एड्स कोर्स। तो देखिए अभी तक मेरा जो है रेड आ रहा है बनाने के बाद, जब तक ये ग्रीन नहीं आएगा तब तक जो है मैं अपने कैंपेन रन नहीं कर सकता। बट जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जस्ट आपने इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है? अब वो कह रहा है हम पिक्सल चेक कर लें, मेल आईडी पे आप अपना पिक्सल लगाइए। तो मैंने कहा भाई पिक्सल तो आई थिंक मेरे लगे हुए हैं और 9 लगे हुए हैं पिक्सल्स तो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ट्रैक कर लेगा इसे। अगर कभी रेड आ रहा हो तो थोड़ा वेट करना चाहिए, जब तक ग्रीन ना हो तब तक आपको वेट करना चाहिए। बाकी चीज़ कोई ऑफर वगैरह आपने करना है, कुछ और कुछ करना है, वो अपना कंटेंट के साथ आपका आ जाएगा। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर आपने टारगेटिंग करनी है, फिर नेक्स्ट सेक्शन में जा कर के आपने ऐड बनाना है। बाकी चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। और कन्वर्जेंस हमारा ज़्यादातर जो है जब हम शॉपिंग कैंपेन चलाते हैं या जो भी कंपनीज चलाती हैं वो हमेशा कन्वर्जन कैंपेन चलाती हैं, और कन्वर्जन जो है हमारा उस तरीके से हमें रखना पड़ता है।
यहाँ पर हम अपना ऐड बना लेंगे, यूआरएल दे देंगे और यहाँ पर हम जो है अब ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, परचेज नाउ। ऑप्शन आ रहा है परचेज नाउ कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। गेट ऑफर या जो भी आ रहा है इनमें से वो आप ले लीजिएगा। अगर परचेज आता तो बहुत अच्छी बात है और सीधा आपका कैंपेन जो है बन के रेडी हो जाएगा और कुछ नहीं आपने करना है। इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो मेरे से पूछिए कि सर ये चीज़ मुझे दोबारा बताइए और इसमें मुझे जो है पूछना है। हाँ जी, बाकी जैसे आप ऐड बनाते आए हैं ऐसे ही आपने ऐड बनाना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ सबसे बड़ा इशू कहाँ पे आया हमारा? सबसे बड़ा इशू आया हमारा कन्वर्जन्स पे। हमें कन्वर्जन डिफाइन करा, हमने पहले कन्वर्जन को बनाया, बना के हमने जो है उसको बताया कि भाई ये मेरा कन्वर्जन है और कन्वर्जन से उसको पिक हो गया कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है। अब जो फेसबुक ऐड चलाएगा वो आपके कन्वर्जन को ध्यान में रखते हुए चलाएगा कि ये चीज़ है और एंड यूज़र को, ऐसे लोगों को मुझे वहाँ तक पहुँचना है जो ये सारे स्टेप पार करके वहाँ तक पहुँच जाएँ और जो है उसका जो है माल बिक जाए। चलिए अब बताइए आपको क्या पूछना है इसमें। हेलो, अरे कोई तो माइक ऑफ करके बोलो। सर कुछ नहीं पूछना। अब दो दो एक साथ नहीं यार, एक एक करके पूछो। हाँ जी, हाँ जी राधा बताइए। सर ये तो समझ में आ गया। आ गया। हाँ जी अनिल जी बताइए। हैं? आ गया। शशांक बताइए। अच्छा, जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो बताइए कि कहीं तो आपको लग रहा हो कि ये चीज़ थोड़ा और डिफाइन करके बताइए। सर एक प्रॉब्लम ये है कि जो आप बता रहे हैं कि ये टॉपिक उठाने हैं, हमें हर प्रकार के ऐड में यही उठाने हैं। क्या चीज़? जैसे आपने बताया अभी कि कन्वर्जन के, जो आप कन्वर्जन के लिए ऐड चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे, उसमें जो आप क्लिक कर रहे थे कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, जो जो आपने बताया, तो हर किसी ऐड में हमें यही करना पड़ेगा कि या कुछ ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे? यही करना पड़ेगा और क्या ऑप्शंस चूज क्या करेंगे? यही ऑप्शन होंगे ही, यही आपके पास। नहीं, ऑप्शन तो 2-3 आ रहे हैं ना, 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं आपकी। किस तरह के ऑप्शन आ रहा है वो कहाँ पे कह रहे हैं आप? दो जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन तो पहले आप डिफाइन करेंगे ना कि भाई ये मेरा कन्वर्जन है, तो आप उसी हिसाब से तो लेंगे। वो तो बहुत सारे ऑप्शन देगा, बाय नाउ, परचेज नाउ, ये वो, पर आपको तो पता है ना मेरे को ये काम करना है तो मुझे यही रखना है, नहीं तो फिर उसका मतलब ही क्या है? ठीक है भाई, हर चीज़ के लिए अगर हमें एंगेजमेंट करना है तो हम व्हाट्सएप चैट या मैसेंजर की चैट को ऑप्शन मानेंगे। अब व्हाट्सएप चैट को या मैसेंजर चैट को मैं कन्वर्जन में अपना ऑप्शन मान सकता हूँ क्या? वो तो चलो मान लेगा, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे तो पैसे मिल जाएंगे। वो कहेगा भाई इतने लोगों से व्हाट्सएप चैट हो गई, मेरे को पैसे दे दो। लेकिन आपका मकसद है क्या कन्वर्जन चैट करने का? यहाँ पर अगर आपने एंगेजमेंट ही करनी थी तो एंगेजमेंट का कैंपेन था, फिर कन्वर्जन चूज करने का क्या मतलब था? या जब आपने वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेशन करना है और फिर आपने बाहर लीड जनरेशन का फॉर्म बना दिया तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जब आप बजट कैसे डिसाइड होता है? बजट कैसे डिसाइड होता है ये तो आपको शुरू में ही बताया था मैंने कि जब आप बजट पे जाते हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बताता है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, दोबारा बता देता हूँ। मान लो मैं कैंपेन बना रहा हूँ, वो आपको कुछ आइडिया दे देता है लेकिन हमेशा उसका आइडिया जो अच्छा रहेगा ये पक्का नहीं है। और ओवरऑल जो ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी ऐड किस तरह की बनी है और लोग आपकी ऐड के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा पैरामीटर है। मेरा सवाल ये है कि हमें ऊपर
तो कार्ड वगैरह पेमेंट वगैरह का वो ऑप्शन दे दिया। क्या? उसके बाद हमें उस अकाउंट में, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे हम कन्वर्जन के चलाएं, चाहे लीड जनरेशन की चलाएं, कोई भी कैंपेन चलाएं, तो हमने इसको बजट दे दिया, तो जो भी कैंपेन चलाएंगे उसी बजट से पैसा डिडक्ट होता रहेगा। हाँ, आपके कार्ड से डिडक्ट करता रहेगा ना। आप कार्ड पेमेंट गेटवे पेमेंट लगाएगा आपका, कार्ड को वेरीफाई करेगा आपके। आप कार्ड को भी वेरीफाई करा सकते हैं, साथ में अगर पेटीएम से करना चाहते हैं तो पेटीएम का ऑप्शन भी है यहाँ पर। आप पेटीएम से भी या किसी साइबर वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया। और ये जो था बड़ा इम्पोर्टेंट सा था आपके लिए। ओ, बाकी सब आपका हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, आप बना ही लेंगे। और इसी तरीके से आपका जो है ये है इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स लग जाएंगे। क्या नाम है, लास्ट वाले में जो है आपका कैटलॉग आपको बनाना पड़ेगा, उसमें आपको बताना पड़ेगा, उसमें भी पिक्सल्स वो लगे होने चाहिए, अदरवाइज नहीं बनेगा। मैंने कैटलॉग्स बनाए हुए हैं, आपने बनाने पड़ेंगे। आपको पहले जब आप जाएंगे शुरू शुरू में तो आपसे पूछ लेगा कैटलॉग बनाना है, तो आप कैटलॉग बना लीजिएगा। इधर जा कर के शुरू में ही पूछ लेगा आपसे, तो अपना कैटलॉग बना लेना। और उसके हिसाब से देखिए, जैसे मैंने ये बना रखा इसी पेज पे कैटलॉग बन जाएगा कि अलग से कहीं बनाना पड़ेगा? है। हाँ जी, इसी पेज पे कैटलॉग बन जाएगा? नहीं इस पे नहीं बनेगा कैटलॉग, ये आपको बाहर ले जाएगा, वहां से बनेगा प्रोडक्ट्स के अंदर जा करके। एक बार दिखाना सर कहाँ पे? ये देखिए यहाँ पर भी बन जाएगा, प्रोडक्ट्स है ना एड सेट के अंदर। पहले तो कह रहा भैया पिक्सल लगाओ अपना, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग में चले जाना आप। यहाँ पर आ गया कैटलॉग मैनेजर, ठीक है। तो ऐड ए आइटम इन बल्क, या ऐड आइटम का ऑप्शन है। ऐड मैनुअली आपने अगर आपके 50-100 हैं तो फिर आप बल्क में अपलोड कर सकते हैं, एक शीट मिलेगी आपको गूगल स्प्रेडशीट, उसके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके 5-6 प्रोडक्ट हैं तो आप मैनुअली ऐड कर लीजिए उसे। और ध्यान में रखिएगा पिक्सल के बिना ये भी काम नहीं होगा, अगर वेबसाइट में पिक्सल नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इसका नाम लिख दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, अगर मैं आईडी देना चाहता हूँ तो और अच्छी बात है, और वेबसाइट का लिंक दे दिया, कितने रुपए का है, और ये मैंने ऐड कर दिया। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट लेना है, ऐसे तीसरा प्रोडक्ट लेना है, ऐसे प्रोडक्ट लेते चले जाना। ठीक है, हाँ जी, ऐड कैसे करना है सर? नीचे ऐड का आता है क्या? हाँ हाँ नीचे है ना ऐड का बटन, ऐड प्रोडक्ट ये रहा। ओके। हाँ, ऐसे ही प्रोडक्ट आपने ऐड करते जाना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन, ध्यान रखना। सर आपके बने हुए क्या कैटलॉग कोई दिखाना? हाँ हाँ बने तो है, मैंने दिखाए तो थे आपको। आपने लिंक दिखाया सर। हाँ तो लिंक, अच्छा मेरे कैटलॉग्स देखना चाहते हो, हाँ। तो वही तो है कैटलॉग ही, वही तो है, लिंक ही तो है वो। अब यहाँ से ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं कौन से में कैटलॉग का ऑप्शन। हो इवेंट मैनेजर, शॉप, क्या की सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी हैं इसने। देखो कैटलॉग कहीं लिख रहा है क्या, ये रहा कैटलॉग मैनेजर।
ये देखो मैंने बनाया हुआ है कैटलॉग्स। ये एक लैब है जिसके मैंने बना रखा है, ये मेरा है नितिन डिजिटल का, ठीक है। और सेटअप इंस्टाग्राम शॉपिंग, अच्छा यहाँ पे ऐड और डिलीट कर दूँ? हाँ सब ऐड तो डिलीट मुझे सब हो जाता है। जितने, ये मेरे 2 प्रोडक्ट का है, ये 3 प्रोडक्ट का है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। जितने प्रोडक्ट का बनाना चाहो उतने प्रोडक्ट का बन जाता है, मल्टीपल 50 100 जितने चाहो एक साथ। और यहाँ से डायनेमिक रीमार्केटिंग हो जाती है। ये देखो भाई, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें और प्रोडक्ट ऐड करने तो यहाँ से हो जाएंगे। तो कैटलॉग ऐड कर दिया तो फिर साइट में जाने की तो जरूरत नहीं है, कैटलॉग पे क्लिक करते हुए वो साइट पे खुलेगा कि यहीं पे खुल जाएगा उसका बाइंग ऑप्शन? भाई जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे ले जाएगा, यहाँ पे तो दिखाने का है, असली तो लैंड वहीं करेगा। परचेजिंग तो वहां से होगी ना, कार्ड तो वहीं से, पेमेंट गेटवे तो वहीं से लगा होगा ना भाई। ओके। यहाँ से तो वो लैंड करके ले जाएगा, वहाँ पे ऐड दिखाएगा और आपको दिखाएगा। ये जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपकी वेबसाइट पे ले जाएगा, तभी तो उसने पिक्सेल्स लगाए हैं। परचेजिंग तो आपकी वेबसाइट से ही कर रहा है ना जाके। जब आपने वेबसाइट से परचेज कराना है तब आपने कन्वर्जन को चूज करना है। ये भी कन्वर्जन का दूसरा ही तो पार्ट है। वो सिंगल कन्वर्जन था, ये मल्टीपल कन्वर्जन है, बस इतना ही तो फर्क है। इसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्ट लगा दिए साथ में, ओके। यही तो फर्क है बस। और कन्वर्जन के अंदर भी तो बहुत सारे मतलब फोटोग्राफ्स लगा सकते बट उसमें प्राइस नहीं लगा सकते। हाँ, फोटो अलग अलग। कोरोजल के अंदर तो काफी सारे प्रोडक्ट लगा सकते हैं। कोरोजल में तो 4 5 ही लगा सकते हैं, इसमें तो 100 तक लगा सकते हैं भाई। अच्छा। हाँ ये तो और बहुत उससे भी बड़ी चीज़ है। वो पर अलग अलग तरीके से शो होता है, ये एक साथ नहीं होएगा। 100 के 100 एक साथ थोड़ा ना शो होंगे। जैसे ये मैंने 2 कोर्स बनाए, रियल एस्टेट लीड जनरेशन कोर्स और गूगल एड मास्टरी कोर्स, तो ये मैंने 2 प्रोडक्ट का बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये। तो ये सारी चीज़ है, आप करेंगे तो आ जाएगा आपको, मोटा मोटा पता चल गया। आप करेंगे आपको आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए, हम कराएंगे आपको, ठीक है ना। पर सबसे पहले कन्वर्जेंस के लिए देखिए, बाकी कैंपेन्स के लिए ना तो आपको वेबसाइट की ज़रूरत है, लेकिन कन्वर्जेंस के लिए आपको वेबसाइट की भी ज़रूरत है, एज वेल एज आपको पिक्सल्स की भी ज़रूरत है। बिना पिक्सल्स के ना आपके कन्वर्जन चलेंगे, ना आपका ये भैया कैटलॉग चलेगा, ना कस्टम कन्वर्जन चलेगा, ना कुछ चलेगा। पिक्सल वाली वीडियो डाल दी आपने, डाली नहीं थी? पिक्सल वाली वीडियो आपको डाल देंगे, पिछले साल पिछली वाली वीडियो ही है ना राधा? यस सर। हाँ तो वो भी है मेरे पास, मैं आज डाल दूंगा, उससे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और बताइए। हाँ जी विनय जी, कोई सवाल आपका? सर आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि एक ब्रह्मास्त्र बताओगे। वो ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र आधा तो मैं चला चुका हूँ, अनिल को बता चुका हूँ कि वो, अनिल का क्वेश्चन था कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कैसे आए, है ना अनिल? हाँ जी, हाँ जी। वो आधा तो मैं आपको बता चुका हूँ कि लीड जनरेशन के फॉर्म में भी आपको कॉल का ऑप्शन अगर चूज कर लेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट लीड लग जाएगी, डायरेक्ट फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, आपने याद दिला दिया। मैं वो बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक। हाँ, अब है एक लोकल टेरिटरी है, आपका बिजनेस है या अनिल जी का बिजनेस है या कोई और बिजनेस है, और ये आर्ट बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको बताऊं। मैंने आपको हमेशा कहा कि बूस्ट नहीं करना, बूस्ट नहीं करना, कहा ना मैंने आपको। लेकिन हाँ, लेकिन एक और तरीका है जो हम बूस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोकल एरिया में कॉल ले लेंगे उससे। वो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं अपने पेज पे जाऊंगा,
कोई भी मेरा पेज है, जैसे सबसे पहले मैं अपने पेजेस पे जाता हूँ। दूसरा विंडो खोल लेते हैं। और मैं जाने के बाद क्या करता हूँ, मान लो ये मेरा पेज है, ठीक है, नितिन डिजिटल, और मैंने इसको जाके लॉगिन कर दिया। अभी मेरा जो कॉल टू एक्शन है वो क्या लगा हुआ है, व्हाट्सएप, ठीक है। तो मुझे कॉल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप यहाँ से सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले जा करके एडिट बटन कर दूंगा। यहाँ से एडिट बटन करने के बाद कॉन्टैक्ट अस का जो साइन है मैं इस पर कर दूंगा कॉल नाउ, ठीक है साहब। और कॉल नाउ के बाद वो नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट करेगा तो मैं कह दूंगा मेरा फ़ोन नंबर उसके पास होगा ही मेरे ख्याल से। दोबारा मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा क्या? चलिए मैं इंडिया कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। और मेरा कॉल नाउ हो गया, उसने दोबारा वेरीफाई नहीं किया क्योंकि उसके पास पहले ही ऑलरेडी मेरा नंबर था। ठीक है जी, ये काम आपने करना है सबसे पहले। अपना जो ये एक्शन अगर नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक बटन है प्रमोट का, ठीक है, ये देख रहे हो नीचे प्रमोट का बटन है। प्रमोट के बटन पे जाना है आपने, और यहाँ भी कुछ ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस बहुत हल्के हैं, ये उस तरीके से कैंपेन बना के नहीं है। और ये प्रमोट योर पेज, ये लाइक का कैंपेन है, ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं वहाँ पे, इंस्टाग्राम बूस्ट एंड इंस्टाग्राम पोस्ट। आपने करना गेट मोर कॉल्स। क्या करना है, गेट मोर कॉल्स, और इस पे जाके क्लिक कर देना है। और इस पे जाने के बाद आपने अपना ये इमेज लगानी है, जो भी फोटो वोटो है आपकी। पर यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ 90 कैरेक्टर में अपनी बात कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपने क्या इमेज चेंज कर दी, मैं भी आपको जैसे चेंज करके दिखाता हूँ। ये सिंगल इमेज है, ब्राउज लाइब्रेरी कर दिया हमने, और यहाँ कोई अपनी इमेज लगा के दिखाता हूँ। वैसे ये जो ऑप्शन होता है प्रमोट का, प्रमोट पेज के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन आप इसे कॉल नाउ में कन्वर्ट कर ले जा सकते हैं। और अब आपके जो यूज़र होगा उसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वो जो है आपके पास डायरेक्ट जो है कॉल करे। और आपका फ़ोन और उसका फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल पे। ये मैंने बनाया, और मैंने यहाँ पर जो लिखना है मुझे लिख दिया। फिर सिर्फ मैं 90 कैरेक्टर में लिख सकता हूँ। कैंपेन के अंदर मेरे पास बहुत ऑप्शन है लिखने का, लेकिन यहाँ नहीं लिख सकता मैं। यहाँ जो मुझे लिखना है, जो 90 कैरेक्टर में जो मुझे समझाना है समझा दूंगा भाई मैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये फ्री है ना सर? हैं जी, ये फ्री है ना? नहीं नहीं फ्री नहीं है, ये भी पेड है। फ्री में तो कोई कुछ नहीं करता भाई, ठीक है। और ये जो है आपने यहाँ पे थोड़ा सा छोटी मोटी टारगेटिंग है, कर लेना। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन इतना सा दिया हुआ है उसने, और कह रहा है 120 रुपये। अब ये जो है सिर्फ कॉल नाउ का बटन है यहाँ पर, और इसको कर देना आपने प्रमोट, बस। और यहीं से जो है वो आपके पास जो है डायरेक्ट कॉल आनी शुरू हो जाएंगे। और ये लोकल एरिया में जो है बहुत इफेक्टिव है। सर ये प्रमोट नाम का बटन कहाँ पर है? प्रमोट का बटन ध्यान से देखो भाई, वहीं पर है, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में प्रमोट। पेज खोला, पेज के सबसे नीचे लास्ट में एक नीला बटन है प्रमोट का, ठीक है। प्रमोट के बटन पे क्लिक किया, अपन आए गेट मोर कॉल्स पे। अच्छा, ये ऑप्शन जो कॉल नाउ का ऑप्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है कॉल नाउ पर, और ये जब तक नहीं आएगा, मान लो मैं यहाँ पर अपना हटा देता हूँ पेज को, ठीक है, मैंने यहाँ से कॉल नाउ हटा दिया अपने पेज पे से, एक्शन पे से, तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। देखना आप, मैं मान लो यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अगर कुछ और कर देता हूँ, फिर ये मुझे सजेशन भी नहीं देगा कि आप ये काम कर पाएंगे, फिर नहीं कर पाऊंगा मैं, ध्यान देखना। और ये ऑप्शन ढंग से आता नहीं,
और मैंने यहाँ पे कर दिया कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, या कुछ भी कर देता मैं XYZ, और मैंने कर दिया इसको फिनिश। वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, मैंने कहा भाई नितिन डिजिटल है मेरी वेबसाइट। मैंने सेव कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। भाई कर लियो ना यार, फिनिश नहीं कर रहा। देर वाज एनी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन। मैं जल्दी जल्दी बदल रहा हूँ ना, तो उसको नाराज हो गया मेरे से, ठीक है। आप अपने में कर लेना, या मैं किसी और पे आपको करके दिखाता हूँ, किसी और पेज पे, तो आप देखेंगे फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मेरा कॉल नाउ नहीं है वहाँ पर कॉल टू एक्शन में, तो फिर जो है मेरा नहीं आएगा। मान लो ये लक्की ड्राई क्लीनर का तो है मेरा, यहाँ पे मैं कोई और पेज निकालता हूँ, जैसे मान लो ये भारत सर्जिकल का निकाल लिया मैंने। जैसे यहाँ पर भी मैंने कॉल नाउ लगाया हुआ है, लेकिन अगर मैं ऐसा कोई पेज दिखाता हूँ जिसमें कॉल नाउ नहीं है, मैं तो जानबूझ के कॉल नाउ लगाते रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा। टारगेट नहीं है कि 120 रुपए में ये कितनी कॉल देगा? कोई टारगेट नहीं है भैया, आप सोचना भी मत कि आपको ये दे देगा। आपको ये है कि कुछ इंक्वायरीज आ जाएंगी, कॉल अच्छी मतलब आ जाएंगी, फिर भी लग जाएंगी कॉल आपको, पर ऐसा मत सोचो कि बहुत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 120 की जगह आप 500 रुपये कर लो। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये किया, इन्होंने कॉल नाउ नहीं लगाया था शायद, तो ये देखो यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। नहीं है। हाँ, वो तभी आएगा जब आप अपने पेज के कॉल एक्शन को कॉल नाउ लगाएंगे, और जब जो है आप उसे इंटीग्रेट करेंगे उसके साथ, और उस पर जो है फोकस करके वहाँ पे बनाएंगे। 90 कैरेक्टर्स में अपनी बात कह सकते हैं और आ जाएगा, और इससे आप लोकल एरिया में अच्छा खासा बिजनेस, मतलब अच्छी खासी कॉल आ जाएंगी आपके एरिया में। तो सर इसमें तो एरिया टारगेट भी नहीं होगा ना, कि कैंपेन की डाल के एरिया टारगेट कर सकते हैं हम? ये तो ऑल ओवर इंडिया दिखेगा। नहीं नहीं यार, कौन कह रहा नहीं कर सकते, तुम ढंग से देखते ही नहीं हो। देखो, दोबारा से देखो, लेकिन टारगेटिंग उस लेवल की नहीं हो पाएगी, इतनी इंटरेस्ट बेस वो वाला नहीं हो पाता काम, क्योंकि छोटा एरिया होता है, लेकिन काम। 5 डेज के लिए लिख रहा है, 5 डेज के लिए चलेगा बस। हैं जी, ये 5 डेज के लिए ऐड रन होगा। नहीं जितने चाहो उतने दिन के लिए हो जाएगा, तो एडिटेबल है सब भाई, सब चीजें एडिटेबल है। देखिए यहाँ पे आपका है पीपल टारगेटिंग 18 से 65 है, आप एडिट कर लीजिए। जिन लोगों ने आपका कर रखा है, उसने कहा पीपल इन योर लोकल एरिया, मैंने कहा हाँ जी पीपल इन माई लोकल एरिया, ठीक है। उसने कहा क्या लोकल एरिया क्या है भाई तुम्हारा, तो मैंने कहा भाई गुड़गांव है मेरा लोकल एरिया। उसने कहा 48 किलोमीटर, मैंने कहा नहीं 48 तो टू मच, मैं तो चाहता हूँ मेरी 3 किलोमीटर में हो जाए। देखो 3 किलोमीटर का कर दिया, इतना छोटा एरिया, और मैं चाहूँ तो इसे 1 किलोमीटर भी कर सकता हूँ। बात मत करो, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी ठीक है सर। आई बात समझ में, हो जाएगा। जी जी बिल्कुल हो जाएगा। है मास्टर स्ट्रोक की नहीं है, बताओ। अगर मास्टर स्ट्रोक पे छूट जाते हैं, अगर वो नहीं पूछते तो। भाई मैं हमेशा थोड़ा ना याद रखूंगा, मैंने आपको इसीलिए तो कहा था आप याद रखना, मुझे याद दिला देना। मुझे सारी बातें थोड़ा ना याद रहेंगी कि ये भी रह गया ये भी रह गया। आपको मैंने जब याद आया, जब उन्होंने क्वेश्चन किया, ना आप टीच कर रहे हो तो हमें थोड़ी ना याद रहेगा। अरे मैं तो तुम्हें कहा, आपको उसी दिन कहा, जब उसने पहले दिन क्वेश्चन किया, मैंने कहा मैं आंसर दूंगा, इसे याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, और ये चीज यहाँ से आप कॉल नाउ का जो बटन है इससे कर सकते हैं। तो अब अनिल जी आपके पास दो ऑप्शन हो गए, आप लीड जनरेशन के साथ भी कॉल नाउ लगा सकते हैं और साथ में यहाँ से लगा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी कैंपेन में कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इन दो को छोड़ करके। ठीक है सर। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन पूरे उसमें आपको लग रहा हो कि ये चीज हमें पूछनी है, तो फिर हम पूछ सकते हैं। शशांक, लोकेश,
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ जी विनय जी, कोई और बात पूछनी है आपने? दोबारा रिमाइंड करा दिया आपने, अच्छा रहा, ये बात शायद मिस हो जाती मेरे से, नहीं तो क्योंकि पिक्सल वाली वीडियो देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आया तो बताओ। पिक्सल की वीडियो मैं आज आपको भेज दूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में अभी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है फिर। हाँ जी क्वेश्चन है, हाँ जी हाँ जी प्लीज। तो ये पेज जो हम लोग ग्रुप में सेंड करते हैं तो 15 to 20 पर डे कर सकते हैं या कितने टोटल नंबर ऑफ नहीं मैं समझा नहीं, क्वेश्चन क्या है आपका? ग्रुप बनाते हैं तो पेज को आप शेयर कर सकते हैं ना ग्रुप में। पेज को? हाँ, ग्रुप बनाते हैं ना, आपको बताया कि ग्रुप को सेंड करना है 10 ग्रुप्स को मैक्सिमम सेंड कर सकते अच्छा हैं। अच्छा, जो ऑर्गेनिक में बताया था मैंने, ऑर्गेनिक में। हाँ जी। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो उसमें, क्या कह रहे हैं? तो पर डे का कितना सेंड कर सकते हैं वो मुझे? देखिए 10 से 12 15 तक कर लीजिए, 15 से ज़्यादा बिल्कुल मत करिए, नहीं तो अकाउंट सस्पेंड करा देगा और आपका सब कुछ काम खत्म हो जाएगा आपका। फिर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, फिर आपको कहेगा फिशिंग में कर रहा है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें। सर आपके हिसाब से सबसे बेटर तरीका कौन सा है? किस चीज़ के लिए? जैसे प्रॉपर्टी की मार्केटिंग करने के लिए हर चीज में तो बजट लगा लगा के एक्सपेरिमेंट हम तो करेंगे बाद में, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बेटर तरीका होगा ना भाई? देखिए प्रॉपर्टी की मार्केट में आप लीड जनरेशन कैंपेन चलाइए, और डिपेंड करता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, उस हिसाब के लोगों को टारगेट करिए। लीड जनरेशन सबसे बेस्ट होता है उसमें। पहले हम सारों में ट्राई कर करके देखेंगे तो बजट बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा। देखिए दो चीज़ें हैं आपकी जेन्युइनिटी के लिए, आप लीड जनरेशन विद कस्टम क्वेश्चंस चलाइए। आपके पास लीड हो सकता है कम हो जाएंगी कस्टम क्वेश्चंस आप पूछने से, लेकिन जो जेन्युइनिटी ऑफ द लीड होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी उससे। कस्टम क्वेश्चंस पूछिए। जब लीड जनरेशन का फॉर्म बनाया तो उसमें अपने एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछिए जो आप पूछ रहे हैं उससे, ताकि उसे मैनुअली भरना पड़े, ऑटोमेटिक ना भरना पड़े। जब उसे मैनुअली भरना पड़ेगा तो उससे आपकी जो ये हो जाएगा कि आप जो है जेन्युइन है, जो मतलब कोई बंदा है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो क्या है? टारगेटिंग, टारगेटिंग और टारगेटिंग। और टारगेटिंग फेल तो सब कुछ फेल, टारगेटिंग ढंग से नहीं की तो सब कुछ फेल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, सही तरीके से लोगों को जानना, उनके इंटरेस्ट को, बिहेवियर को, लोकेशन को सही तरीके से इनपुट डालना। कई बार हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा टारगेटिंग भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टारगेटिंग भी नहीं करनी, थोड़ा कम करके चलना। मतलब इतना करना कि 4-5 लेवल पे आप उसे रखिए, टारगेट करिए बस। ऐसा ना हो कि आप 20 एंट्री डाल दी उसके अंदर आपने 20-25, उससे भी मैंने देखा है कि मिसमैच हो जाता है और मामला गड़बड़ हो जाता है। 20 मत डालिए, 4-5 चीज़ें डालिए। कि जैसे मान लो होम बायर है तो आप लिखेंगे होम में इंटरेस्ट हो, सर्चिंग कर रहा हो, ऐसे लोग, फर्स्ट टाइम बायर, या जिसके पास गाड़ी इस लेवल की हो, फ़ोन आईफोन हो, ये सारी चीज़ें करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इनसे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर कल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्लीज़ इसकी, कि सारा क्या है आज, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कल हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन ही लेंगे पहले, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि लिंक्डइन शुरू हो जाए हमारा, या इंस्टाग्राम, जो भी है। ठीक है, इंस्टाग्राम तो क्या है, मोबाइल से ही चलना है, और इंस्टाग्राम तो कुछ है नहीं, वैसे बताऊंगा तो भी कर लोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम तो अल्टीमेटली आता तो फेसबुक के ऊपर ही है। ठीक है, सारा इंस्टाग्राम का जो ऐड अकाउंट है वो फेसबुक पर ही लेकर के आता है, लैंड करता है। तो शायद हम लिंक्डइन करेंगे, और इंस्टाग्राम तो वैसे भी आप समझ जाओगे, कुछ नहीं है उसके अंदर, ऑप्शन इतना है ही नहीं, एक दिन में ही समझ जाओगे वैसे ही, बातों से ही। अपना मोबाइल खोलोगे वहीं पे ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी इंस्टाग्राम के ऐड हम यहाँ से भी चला सकते हैं, या अपने फेसबुक से भी इंस्टाग्राम के ऐड से। मैंने दिखाया ना, इंस्टाग्राम को चूज़ कर लेते थे हम ऑप्शन में, जब प्लेसमेंट्स में जा करके। तो अगर आपने खाली इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है तो फेसबुक को जो है आप हटा दीजिए वहाँ से, आपकी ऐड अपने आप ही सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलेगी फेसबुक से। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आप वहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं। और बाकी एक तरीका और बताऊँगा मैं इंस्टाग्राम पे करने का, वो मैं आपको बता दूँगा वहाँ से करने का। तो ये है। ठीक है, और कोई बात आपको लगता हो?
कल भी हम पहले डाउट सेशन ही करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो पहले आप लिंक्डइन का प्लीज़ अपने अकाउंट से लिंक्डइन का एक पेज बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन की मार्केटिंग भी बिना पेज के नहीं होती है, ठीक है। चलिए, ओके।